और तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान से बदला ले लिया है। हालांकि पाकिस्तान ये कबूल नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी सेना यह दावा कर रही है कि बलूच विद्रोहियों ने उस पर हमला किया है और वो भी बदला लेने का ऐलान कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस साजिश के पीछे भी तालिबान ही है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिस इलाके में हमला हुआ है वो पाक अफगान बॉर्डर के करीब है। यहां तालिबान का प्रभाव भी है और सारे सबूत तालिबान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले से पाकिस्तान दहल गया। अब तक पाकिस्तान के 18 सैनिक मारे गए हैं और शहबाज की नींद उड़ाने वाला दावा यह है कि विद्रोहियों के हमले की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दुनिया के दूसरे देशों में अगर उनकी सेना पर हमला होता है तो वो बदला लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान दूसरे टाइप का देश है, इसलिए यहाँ सिर्फ बदला लेने का ऐलान किया जाता है। तस्वीरों में देखिए, विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना के 18 जवानों को मार दिया तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि पाकिस्तानी सैनिक कैसे मोर्चा छोड़कर भाग गए। इसके बाद उन्होंने मारे गए सैनिकों के लिए नमाज पढ़ी और फिर उन सैनिकों से मुलाकात की जो विद्रोहियों का मुकाबला तक नहीं कर पाए और सरेंडर कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी सेना का इतिहास सरेंडर के किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और बलूचिस्तान में भी यही दोहराया गया है। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए नया खतरा शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों का दावा है कि बलूच विद्रोहियों को तालिबान से मदद मिल रही है, यानी हमले की जिम्मेदारी भले ही बलूच विद्रोही ले रहे हैं, लेकिन असली हमलावर तालिबान के हैं। बलूचिस्तान में पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान सेना के अलग अलग अभियानों में कुल 23 विद्रोहियों को मारने का दावा किया गया है। हालांकि इसमें पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी सेना इस हमले का जिम्मेदार बलूच लिबरेशन आर्मी को मान रही है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बलूच विद्रोहियों से बदला लेने का ऐलान किया है। ऐसे ऐलान पहले भी किए गए हैं और हर ऐलान के बाद विद्रोहियों ने दोगुनी ताकत से पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है। जो बलूच विद्रोही पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं उनको भी जान लीजिए। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनमें सबसे ताकतवर संगठन है। ये ताजा हमला उन्होंने ही किया, जिसमें सबसे पहले एक गाड़ी में विस्फोटक लगाकर उसे उड़ा दिया गया और फिर उसके बाद हमला शुरू हो गया। ताजा हमले में अफगानिस्तान से मदद मिलने के दावे हैं। उसकी वजह समझिए, पाक अफगान बॉर्डर पर दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगा इलाका है जहां पाकिस्तानी जवान भी जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि हर दिन बलूचिस्तान में कम से कम एक हमला जरूर होता है। पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में एक एक दिन बिताना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हमले होते हैं और इन हमलों के बाद अपनी सेना के सरेंडर की तस्वीरें देख देख कर पाकिस्तानी भी टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।